हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक आरोग्य के रिएक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी हेल्थ में बेस्ट होंगे, आपकी फैमिलीज अच्छी होंगी, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। और हमेशा मेरी दुआ है कि आप यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को और मुझे इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीडियो की। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आई। आई थिंक जब वीडियो का मैंने टाइटल देखा तो मैंने नहीं सोचा कि इस बार मैं पहले इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करूंगी और उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। मैंने सोचा लेट नेचुरल रिएक्शन कम ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये वीडियो कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो जिक्र है वो हमारे हिंदुओं की किताब में है, ठीक है, और ये 4000 साल पहले की बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। रियली बहुत, जब इस तरह से रिलीजन्स लिंक होते हैं या कोई फैक्ट्स या फिगर्स की बात होती है तो वो अलग ही लेवल की क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके साथ आपको मिलती है बहुत सारी और इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्ट्री को आपको और जानने का मौका मिलता है। तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। पर्सनली दैट इज वाई आई लाइक हिस्ट्री, आई लाइक नोइंग कल्चर्स, आई लाइक एक्सप्लोरिंग दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स एंड इस तरह से हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस, मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्चर्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें मुझे पता है और अच्छी लगती हैं। जानना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बिना किसी देरी किए हुए आइए सुनते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का एक्चुअली हिंदुओं की किताब में जिक्र क्यों, कब और कैसे आया और क्या ये दावा सही है या गलत, और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंतहा पसंद हिंदू खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन मानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के हालात इस दुश्मनी के गवाह हैं, मगर हिंदुइज्म की मुकद्दस मजहबी किताबें तो मुसलमानों के नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद की पेशीनगोई करती हैं। हिंदू नहीं मानते तो ना माने, मगर इनकी मुकद्दस किताब उन्हें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इशारा देती है, ताकि वो इससे सबक सीखकर सीधे रास्ते पर चल सके। क्या हिंदुइज्म इल्हामी मजहब है? क्या हिंदुओं की मजहबी पेशवा राम, कृष्ण और शिव नबी थे? और हिंदुओं की किस मुकद्दस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से वाज़े पेशीनगोई मौजूद है? इन सब के मुताल्लिक हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जी तो दोस्तों, हिंदुइज्म को दौरे हाजिर में मौजूद सब मज़ाहिब में सबसे कदीम मजहब तस्वुर किया जाता है। इसमें मुबालगा आराई भी हो सकती है कि कहने वाले बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश भी तो करते हैं, मगर दौरे जदीद में स्कॉलर्स की तहकीक से ये बात सामने आई है कि हिंदुइज्म कम अज कम 4000 साल कदीम तहजीब है। यानी इससे ये बात तो साबित हुई कि हिंदुइज्म वाकईतन पुराना मजहब है, मगर सबसे पुराना है या नहीं इस बारे कोई वाज़े बात मौजूद नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त दुनिया भर में 1.2 बिलियन हिंदू पाए जाते हैं, यानी 1200 मिलियन हिंदू। हिंदुओं की अक्सरियत तो इंडिया में ही मौजूद है, मगर कुछ दीगर ऐसे ममालिक भी हैं जहां पर हिंदू कसीर तादाद में मौजूद हैं। इन ममालिक में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, वक्त के साथ साथ रिवायात और रसूमात में हिंदुइज्म में बहुत सी तब्दीलियां और तगय्युरात वाक़े हुए हैं, जबकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुहक्किकीन के नज़दीक हो न हो हिंदुइज्म भी ईसाई और यहूदी मजहब की तरह इल्हामी मजहब है, और जो नाम हिंदू अपने मजहब के बड़ों के हवाले से लेते हैं वो शायद अल्लाह के भेजे गए पैगंबर भी हो सकते हैं। मगर इस हवाले से कुछ सबूत न होने के बायस 100% यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है। जबकि अल्लाह पाक ने रूए ज़मीन पर हर एक कोने में बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए अनबिया भेजे हैं, तो हो सकता है कि राम, कृष्ण और शिव जो भी नाम हिंदू अपने मजहब के भगवानों के लेते हैं ये अपने दौर के नबी हों और इन पर उतरने वाली किताबें इल्हामी किताबें। मेरे दोस्तों, जैसे वक्त के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों की मजहबी किताबें मुकम्मल बदल गईं, इसी तरह मुमकिन है कि हिंदुओं की मजहबी कुतब में बेतहाशा तब्दीलियां रूनुमा हुई हों और बदलते बदलते उन्होंने अपने नबियों को खुदा तक का दर्जा देने के बाद उनके बुत तराश कर उन्हें पूजना शुरू कर दिया हो, क्योंकि लगभग इसी तरह की तब्दीलियां ईसाईज़म और यहूदीज़म में भी हुई हैं। नाज़रीन, आप लोग भी बड़े अच्छे से ये बात जानते हैं कि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्वुर करते हैं और इनकी हाँ तसलीस का तस्वुर भी पाया जाता है।
मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उसकी हरगिज तालीमात नहीं दी थी। ये सब ईसाइयों की मुकद्दस इल्हामी कुतब में तब्दीली ही का नतीजा है, जिसके बायस वो लोग अब मुशरिकाना तौर तरीक अपनाए हुए हैं। वगरना खुदा का इल्हामी मजहब तो शिरक की हरगिज इजाजत नहीं देता। वो अल्लाह ताला अपनी जात में, अपनी सिफात में वाहिद व यकता है। उसका ना तो कोई शरीक है और ना ही कोई इसकी आल औलाद। और फिर कुरान मजीद में सूरह इखलास में भी अल्लाह पाक ने अपने यकता होने का ऐलान किया है। कुरान मजीद में आता है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है और ना ही उसकी कोई औलाद है और ना कोई उसका हमसर है। कुरान मजीद की ये सूरा अल्लाह पाक की वहदानियत का ऐलान है। और फिर ईसाई नजरियात जिसका प्रचार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुकद्दस इल्हामी किताब यकसर बदल गई और वो मजहब जो तौहीद का प्रचार करता था अब शिरक का सरेआम इकरार करने लगा है। दोस्तों, अगर ईसाईज़म ही की बात करें तो इसके पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुतालिक अपनी कौम को भी आगाह किया था। इसका जिक्र हमें कुरान मजीद की सूरा में भी मिलता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उसने कही थी, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ इस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। दोस्तों, ये बात शायद आप पहले से ही जानते होंगे कि हिंदुओं की मुकद्दस तरीन मजहबी कुतब वेद, पुराण और उपनिषद वगैरह हैं, और इनके कुतब में हिंदुओं के मजहबी अकायद और रसूमात के हवाले से वाज़े हिदायत हैं। दोस्तों, इन कुतब में से प्राण का तज़किरा करें तो प्राण का मानी हमारी जुबान में पुराने के किए जा सकते हैं। लिहाजा इस किताब में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गोइयां मौजूद हैं, ठीक इसी तरह जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर आसमानी सहीफों में मौजूद हैं। हिंदुओं के पास प्राण के भी 10 नुस्खे हैं और इनसे एक के अंदर हैरत अंगेज तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गोई कुछ इन अल्फाज में मौजूद है। आखिरी ज़माने में एक शख्स रेगिस्तानी इलाके में पैदा होगा। उसकी माँ का नाम काबिल एतमाद और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। वो अपने वतन से शुमाल की जानिब जाकर बसने पर मजबूर होगा और फिर वो अपने वतन को मुतअद्दिद बार 10,000 आदमियों की मदद से फतह करेगा। जंग में उसकी रथ को ऊंट खींचेंगे और वो ऊंट इस कदर तेज रफ्तार होंगे कि आसमान तक जा पहुंचेंगे। ये अल्फाज हिंदुओं की मुकद्दस तरीन मजहबी किताब प्राण में दर्ज है। यानी नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ऐलान हिंदू मजहब में भी आज से हजारों साल कबल किया जा चुका है। मगर नाजरीन, आज के हिंदू इस बात को नजरअंदाज करने के साथ साथ बड़ी डिटाई से अपने मजहब में की जाने वाली तब्दीलियों पर खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं और इनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद उम्मत मुसलमा 1400 साल से तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ अमल है, मगर वो लोग हिदायत की जानिब तवज्जो ही नहीं देते। अलबत्ता वो लोग जो दीन हक को समझने की जुस्तजू करते हैं, उन्हें अल्लाह पाक अपने खास करम से इस्लाम की तरफ ले आता है और अब तक हिंदुइज्म को छोड़कर लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में दुनिया में मौजूद हर इल्हामी मजहब की मुकद्दस कुतब में तज़किरा मिलता है, मगर हक को सिर्फ वही लोग पहचानते हैं जो हक की जुस्तजू में निकलते हैं। बाकी सब तो गुमराही की जिंदगी गुजारकर दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत मिलती है। अहद मौसवी के 300 साल बाद यानी आज से कोई 3000 साल पहले हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब वेद में इस्लाम के आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इजहार मिलता है। लिखा है, अहमद ने अपने रब से पुरहिकमत शरीयत को हासिल किया, जिसे मैं यानी ग्रिशी वस्तकन इस बशारत को देखते वक्त आफ्ताब रसालत के नूर से मुनव्वर हो रहा हूँ। इसी तरह 618 साल कबल मसीह जरतशों की मुकद्दस किताब में मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमद रसूल की बशारत यूं बयान की गई है, ज़माना जाहलियत में अरब में ऐसा मर्द पैदा होगा जिसके पैरोकार दीगर मज़ाहिब और खराफात को ख़त्म कर देंगे। तब इबादत गाह आतिश कदे नहीं बल्कि मकाने इब्राहीम यानी खाना काबा होगा। वो रसूल कायद
खुश गुफ्तार होगा। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र बुद्ध मत में भी मिलता है। हमारे अहद से 2575 साल कबल यानी 563 कबले मसीह में बुद्ध मत के पेशवा ने अपने पैरोकारों को बीमारी की हालत में अपनी वसीयत में आखिरी पैगंबर की नवीद सुनाई थी। बुद्ध मत की मारूफ किताब में दर्ज है कि बुद्ध ने आनंद को तसल्ली देते हुए कहा कि वक्त मुकर्ररा पर आखिरी बुद्ध आएगा। वो साहब हिकमत, इसरार कायनात का आलम, इंसानों का बेनज़ीर हादी और मौल्लम अखलाक व पाकीज़ा जिंदगी वाला होगा। तो बेशक दोस्तों, हमारे नबी बड़े शान वाले, आज हिंदू इस बात को नहीं मानते हैं कि उनकी जो किताब है उनके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा मौजूद है। वो इसलिए कि सिर्फ एक किताब कुरान मजीद है जिसमें कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क क़यामत तक नहीं आएगा। दीगर मज़ाहिब की तमाम किताबों में तरमीम कर दी गई है। उनमें से कोई भी किताब अब तक सही हालत में मौजूद नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह। वाओ, सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के। एंड आई एम श्योर ये वीडियो बहुत लिमिटेड था उन सब चीज़ों के लिए। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, किताबों को और पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किस हद तक सही है, क्या इसमें गलत बताया गया, क्या सही बताया गया, और आपके इस पर क्या ओपिनियंस है, आपकी क्या विचार है, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो डेफिनेटली कमेंट करके अपने व्यूज, अपने थॉट्स को जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरह की प्लीज 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 और वीडियोस को सजेस्ट करते रहिए। दिस वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी गुड। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस, इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन को सजेस्ट कर रहे हो। और इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड आई मिस यू ऑल। अपने फैमिलीज के साथ खुश रहिए। अल्लाह करे आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड टेक केयर।